राजा दशरथ जी रहे हैं। दशरथ कौन है? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 और राज कर रहा है दशरथ कहां? इस अयोध्यापुरी शरीर में 3 नारी है। तो 3 नारी हमारे आपके हाथ को पकड़ा जाए तो 3 नारी है कप, वात, पित्र। परीक्षित भगवान राम कौन है? आसमन रमनते सावई रामा, हर जगह पर रमने वाला, कण कण में समाहित रहने वाला वो है ब्रह्म है। और भरत भी इसी शरीर में है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। भरण पोषण परिवार का कर रहे हैं। ये भरत का धर्म था, कर्तव्य था। इसके बाद लक्ष्मण क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य ही लक्ष्मण है। जीवन का जो लक्ष्य है वो ही लक्ष्मण है। लक्ष्य क्या है? आप सोचते हैं कि बेटी की शादी करना है, ट्रैक्टर लेना है, मकान बनाना है, भागवत सुननी है, ये लक्ष्य है। इसके बाद शत्रुघ्न जो शत्रुओं का दमन करे। इस शरीर में शत्रु भी है, दुश्मन भी है। शरीर में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये शरीर के दुश्मन है जो दमन करे, वही शत्रुघ्न है। राजा दशरथ के 3 नारी है। कप, वात, पित्र। जब शरीर में ऐसे नारी पकड़ कर देखी जाती 3 नारी है। राजा दशरथ की एक नारी बचल गई, कैकेयी। राजा दशरथ जी को मरना पड़ा। तुम्हारे शरीर की अगर एक नारी मचल जाएगी, कप, वात, पित्र, कोई भी तो आपको भी मरना पड़ेगा। इसके बाद भगवान का मथुरापुरी में जन्म हुआ। मथुरा शरीर है और भक्ति है देव की, ज्ञान है वसुदेव जी। जब तुम्हारे अंदर भक्ति होगी, ज्ञान होगा तो परमात्मा जरूर आएगा। लेकिन यहाँ कंस पापी है, अहंकारी है। जहां पर अहंकार होगा वहां भगवान रुकेंगे, क्योंकि अहंकार का विरोध है भगवान से। भगवान यहाँ नहीं रुके, पहुंचे जाकर के गोकुल में। गोकुल आज भगवान गोकुल में है। गोकुल क्या है? गोकुल भी हमारा आपका शरीर है। भक्ति है, यशोदानंद बाबा है, ज्ञान। लेकिन वहां कंस रूपी अहंकार न होने के कारण भगवान वहां पर रुके हैं। पूतना परीक्षित जी, ये पूतना पहुंची। अभी हमारे पंडित जी सुना रहे थे कि पूतना वहां गई। और जब पूतना वहां पहुंची, पूतना कौन है? जब भक्ति होगी, ज्ञान होगा,
जब भक्ति होगी, ज्ञान होगा तो भगवान का आगमन होगा। लेकिन कंस ये पापी वहां न होने के कारण भगवान वहां रुक गए। गोकुल पूतना है वासना, भक्ति होगी, ज्ञान होगा, परमात्मा आएगा। जब परमात्मा जहां आएगा, वासना वहां रुक नहीं सकती है। आज भगवान ने पूतना का आज गोकुल में खुशियां मनाई जा रही है। खुशियां जब मनाई जा रही है, जब खुशियां हो रही है, वहां पर उसी समय पर ये पूतना पहुंचती है। नगरवासियों ने देखा कि हमें लगता है नंद बाबा के यहाँ कोई रिश्तेदार आया है। जैसे परीक्षित जी के यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, तो पहचान नहीं पाया कोई। नंद बाबा ने विचार किया कि गांव में कोई रिश्तेदार, गांव में कोई रिश्तेदार आया है, तो ये सबके साथ में नारी आ गई है। और नगरवासियों ने विचार किया कि हमको लगता है नंद बाबा का कोई रिश्तेदार है। लेकिन मन में विचार करते हैं पूतना, मन में पूतना विचार करती कब समय लग जाए तो हम यहां से कन्हैया जी को लेकर के समाप्त करें। तो भगवान तो कारणों के कारण है, ऐसा कारण लगा दिया कि सब लोग आने जाने वाले अपने अपने घर जाने लगे। लेकिन भगवान उस समय पर नेत्रों को बंद किए, नेत्रों को बंद किए। नेत्रों को भगवान ने क्यों बंद कर लिया? परीक्षित, भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया है कि ये राक्षसी है, पापनी है, छोटे छोटे बच्चों की हत्या करती है, इसका हम मुख नहीं देखेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा बात है, दूसरी बात है, भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद कर लिया कि राक्षसी है, छोटे छोटे बच्चों का वध करती है, और ये हमसे मिलने आई है। भगवान से कभी पापी व्यक्ति नहीं मिल पाता है। भगवान से कौन मिल सकता है? पापी कपटी व्यक्ति नहीं मिलता है, भेंट नहीं होती है, मिलन नहीं होता है। मिलता कौन है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका हृदय साफ होगा वही भगवान से मिलन हो सकता है। आज भगवान ने देखा कि इसका हृदय साफ नहीं है, इसके अंदर कपट भरा है, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। इसके बाद दूसरी बात है, ये स्तनों में जहर लगा करके आई है। भगवान ने विचार किया कि जहर लगा करके, विष लगा करके आई है हमको पिलाने के लिए। शरीर में कोट संख्य जीवों का वास है, करोड़ों जीवों का वास है। ये भड़बड़ाने लगे जीव कि भगवान विष पिएंगे हम मर जाएंगे। तब भगवान ने नेत्र बंद करके जीवों को सांत्वना दी और भगवान भोलेनाथ की याद की, प्रभु विष का पान तो आप करने वाले हैं, आप करें। इसलिए भगवान नेत्रों को बंद करते हैं। इसके बाद अब तो पूतना मैया यशोदा कार कर रही है, आने जाने वाले सब चले गए। एकांत जान करके पूतना को
पूतना ने उठा लिया भगवान को और लेकर के आकाश की ओर चल पड़ी। जब चल पड़ी तो भगवान ने कहा कि दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आज भगवान ने मानो भगवान को कोई काम करने में देरी नहीं लगती है, क्षण मात्र में ही सूचना का वध कर दिया। अब तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भूत ना। भगवान ने कहा जो मेरे पास आता है तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। जहां प्रेम से आए, जहां शत्रुभाव से आए, भगवान ने क्षण मात्र में ही पूतना का उद्धार कर दिया। धड़ाम से गिरती है, मानो 16 कोस का बगीचा है। आज जहां गिरती है तो पेड़ सारे समाप्त हो जाते हैं। बताया गया है भागवत में बड़ा सा विकराल शरीर है कि अंधकूपम गंभीराक्षम। अंधकूपम माने अंधेरा कुआं, जिस कुआं में पानी न हो, ऐसी आंखें हैं। और जैसे पीपे का पुल बना हो ऐसे इसके पैर हैं, इतने इतने बड़े पैर हैं। धड़ाम से गिरने की आवाज हुई, मैया बाबा सब नगरवासी वहां से आए। आने के बाद हाय हाय करते हैं, भगवान खेल रहे हैं, पूतना के ऊपर बैठे हुए। मैया ने लिया, लेने के बाद गौओं की गौशाला में जाकर के गौओं की पूंछ से नजर झाड़ते हैं बाबा और मैया। हमारे कन्हैया क्या कहीं नजर न लग जाए। इसके बाद अब तो भगवान बाबा विचार करते हैं, जब से हमारे ये बालक जन्म हुआ तब से जाने के लिए कितने कितने उल्कापात हुआ करते हैं, क्या करें। भगवान ने कहा कुछ नहीं करना है, यही रहना है। एक दिन की बात है, क्या हो रहा है कि एक बारो जननी अनोहा एक बार जननी अनवाई और कर श्रृंगार पलना पहुड़ा। एक